हेलो दोस्तों। तो एसआई भर्ती के फॉर्म भरे जा चुके हैं और अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। तो अगर अब आप आज से ही तैयारी शुरू करते हैं तो किस तरह से 2 महीने में आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान की आवश्यकता रहेगी और एक टाइम टेबल और स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो 2 महीने में आप एग्ज़ाम को अवश्य क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आप अपना एक स्वमूल्यांकन करें। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप सीधे किताबें खोल के पढ़ने ना बैठ जाएं, बल्कि उससे पहले आप अपना मूल्यांकन करें और पता करें कि आप कौन से विषय में आप कमज़ोर हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपका मजबूत है। इसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको एक बार अवश्य मिला लें और उसको देखें, उसको मिलाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं आप और कौन सा आपका सब्जेक्ट अच्छा है। और इसके अलावा आपके पास वो समय नहीं है कि आप बड़ी बड़ी पुस्तकें उठा लें और उसको पढ़ना शुरू करें, बल्कि अब आपके पास वो समय है जिसमें आपके पास जो पहले से किताबें हैं उनका ही रिवीजन करें और उसी को लाइन बाय लाइन लगातार पढ़ें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ताकि जो एग्ज़ाम में आए तो आप उसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगर अभी भी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो अभी भी काफ़ी समय है, अभी भी 2 महीने हैं। तो अगर आप आज से भी शुरू करते हैं तो प्रॉपर स्ट्रेटजी और अगर प्लान के साथ अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो अभी भी काफ़ी समय है। 2 महीने यानी कि कम नहीं होते, 60 दिन होते हैं। तो 60 दिन में अभी भी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटजी की आवश्यकता रहेगी और एक किताबों का फिक्स होनी चाहिए। उससे ज़्यादा आपके अंदर भटकाव नहीं आना चाहिए किताबों का कि वो पढ़ लें वो पढ़ लें, तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर बुक्स का प्लान बना के अगर आप पढ़ेंगे तो आप 2 महीने में भी आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप ऑनलाइन स्टडी की बजाय आप किताबों पर ज़्यादा फोकस करें। आप ऑनलाइन स्टडी करोगे तो उसमें भटकाव ज़्यादा आता है और आप काफ़ी टाइम अपना वीडियो देखने में बिता दोगे। तो इससे अच्छा है कि आप किताबों को ज़्यादा पढ़ें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जो स्ट्रेटजी और प्लान मैं फॉलो करता हूँ और जिस तरह से मैं तैयारी कर रहा हूँ तो वो मैं आपको भी बता सकता हूँ। और अगर आपको सही लगे तो आप भी उसे अपना सकते हैं और उसके हिसाब से आप भी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने टेबल पर पूरे सिलेबस को लिख कर चिपका दें। जो भी एसआई का सिलेबस है, ऑथेंटिक जो सिलेबस है उसको लिख के और आप अपने टेबल पर चिपका दें। और इसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका एक बार ज़रूर मिलान करें। जो हिंदी का और जीके का दोनों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको एक बार डाउनलोड कर लें, या फिर ऑनलाइन भी आप उसको मिला सकते हैं। तो पूरा उसको मिलाओ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक को छोड़ना है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए आप एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर मिलाएं, जिससे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पेपर मिलाने के बाद इसके अलावा आप एक अपनी पुस्तक सामग्री है उसको फिक्स कर दें। कौन सी किताबें चाहिए उसको फिक्स करके और उसी का बार बार रिवीजन करें, अन्यथा कोई किताबों को ना पढ़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की भीड़ करने की बजाय प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक फिक्स बुक रखें और उसी को लगातार रिवीजन करें। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर का पेपर और किताबों को फिक्स करने के बाद जो ये पूरा बचा हुआ जुलाई का महीना है, और नहीं, पूरा जुलाई का महीना है, कुछ जून के महीने का भी जो समय बचा है उसमें आप अपना पूरा स्टडी पर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप स्टडी को दें। रोज़ाना 8 से 10 घंटे आप रेगुलर अवश्य पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय इसको दें, ताकि आप अगस्त महीने में इसका रिवीजन कर सकें और टेस्ट सीरीज भी लगा सकें। तो अगस्त के महीने में आप एक बार पूरे सिलेबस को अवश्य कंप्लीट कर लें और अगस्त के महीने से ही आप अपनी टेस्ट सीरीज शुरू कर लें। तो अगर आप ज़्यादा नहीं तो रोज़ाना एक टेस्ट अवश्य दें। तो एक दिन आप हिंदी का टेस्ट दोगे और दूसरे दिन आप जीके का टेस्ट दो। तो इसी तरह से अगर आप रेगुलर एक महीने अगस्त महीने में दोगे तो कम से कम 15-15 टेस्ट दोनों के हो जाएंगे और उसको ईमानदारी पूर्वक दें। और उसको एग्ज़ाम को देने के बाद उसका ईमानदारी से स्वमूल्यांकन भी करें, तो जिससे आपको पता चलेगा स्वमूल्यांकन करने से कि किस में आप कमज़ोर हैं, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो पाई है अभी तक। तो फिर जिस सब्जेक्ट की आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी उसको फिर आप आराम से इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप रोज़ाना एक एक टेस्ट अगस्त महीने में अवश्य दें। और अगर आप टेस्ट दोगे तो जिससे आपके अंदर जो हिचकिचाहट है वो भी दूर हो जाएगी, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में भी आपको ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होगी और आप असहज महसूस नहीं करोगे और आप आसानी से पेपर आराम से देकर आओगे। इससे ही आप अपना एक टाइम टेबल बना लें और उस टाइम टेबल के हिसाब से रोज़ाना आप तैयारी करें और उस टाइम टेबल को रेगुलरली फॉलो करने की भी कोशिश करें।
अगर आप 2-3 दिन लगातार फॉलो करने की कोशिश करोगे तो उसके बाद आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी और फिर आप रेगुलर उसको फॉलो करते रहें, तो जिससे आपकी पढ़ाई में लगातार इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। पूरे टाइम टेबल को आप सब्जेक्ट के हिसाब से विभाजित कर दें और उसी के हिसाब से आप रोज़ाना पढ़ाई करें। और हिंदी को भी 3-4 घंटे रोज़ाना अवश्य दें, क्योंकि दोनों पेपर की महत्ता समान है। और अगर आप हिंदी को भी अगर अच्छे से टाइम दोगे तो इसमें भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और इस तरह से अगर दोनों पेपरों को विभाजित करके आप अगर तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और फिर जब आपको अगर थकान महसूस हो और आप सोने से पहले आप थोड़ा बहुत ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हो, तो सोने से पहले आप अगर कुछ ऑनलाइन स्टडी करोगे तो वो भी कर सकते हैं आप। और इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो अवश्य आपकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट होगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस समय आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इस तरह से अगर आप एक प्रॉपर प्लान के साथ अगर तैयारी करते हो तो 2 महीने में आसानी से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। एक सीरियस स्टूडेंट के लिए 2 महीने कम नहीं होते, 2 महीने का समय काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो 2 महीने में आसानी से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर समय को यूँ ही आप अगर बातों में गंवा दोगे तो 2 महीने का समय भी काफ़ी आपके लिए कम पड़ जाएगा। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करें और बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करोगे तो आप आसानी से 2 महीने में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों लग जाइए आज से ही अपनी तैयारी में विथ प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रेटजी के साथ। तो जब आप पेपर देने जाओगे उस समय आपके चेहरे पर अवश्य खुशी झलक रही होगी और अच्छी तैयारी अगर करोगे तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों नीचे कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि अगर आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, और अगर आप जानना चाहते हो कि मैं किस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम टेबल को कैसे फॉलो करता हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटजी है इसकी तैयारी करने में, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे कमेंट करें। तो मैं अगर हो सका तो मैं आपको अवश्य अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगा और अपना टाइम टेबल भी अवश्य बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।